नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी टेट एग्जाम 2023। दोस्तों, आज है 10 मई और 10 मई सेकेंड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, आइए हम देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और सबसे पहले वीडियो आप देख सकेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, किस रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है। तो किस रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है? विभत्स। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति अध्यादेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी से है, मित्र का बहुवचन क्या होगा। तो मित्र का बहुवचन क्या होता है? तो मित्र का बहुवचन क्या होता है? मित्र गण होता है। यही इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपसौर की स्थिति किस तारीख को होती है। तो अपसौर की जो स्थिति होती है किस तारीख को होती है? 4 जुलाई को होती है। और देखिए जो 3 जनवरी क्या होती है? जो उपसौर एक होता है, अपसौर एक होता है उपसौर। तो उपसौर की जो स्थिति होती है यह 3 जनवरी को होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संधि से है, मनोबल में कौन सी संधि है। मनोबल में कौन संधि है? मनोबल में जो है विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ है। तो चंबल नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ है? इंदौर। इंदौर जिले से जो है चंबल नदी का उद्गम स्थल है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चे के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। तो किस अवस्था में होती है सीखने की गति बच्चे में सबसे अधिक? शैशवावस्था में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची स्तूप किसके शासन काल में बने थे। तो सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में किसके शासन काल में बने थे? किसके शासन काल में बने थे? अशोक के शासन काल में बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संवाद कौमुदी पत्र, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, किस तिथि को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो किस तिथि को जो कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं? तो 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। और 22 दिसंबर को जो सूर्य किरणें होती हैं मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो तारों में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। और सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, खोज करने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो खोज करने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? अन्वेषक है। क्या कहते हैं? अन्वेषक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ थे। और देखिए इस संबंधित कुछ प्रश्न देख लीजिए। प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे कौन थे? ऋषभदेव थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी शिफ्ट में। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और देखिए जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, तो इस सम्मेलन में तो 17 नवंबर जो 1932 का सम्मेलन हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। मतलब तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन था 12 नवंबर 1930 लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? 7 सितंबर 1931 को, ये भी जो है लंदन में हुआ था। और गांधी जी थे इस गोलमेज क्या थे? गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और पहला देखिए जो समय कब हुआ था, पहली शताब्दी में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था तो किस समय हुआ था? पहली शताब्दी में हुआ था। और स्थान कहाँ है? कुंडलवन में हुआ था, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत एक खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भारत एक खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो मौसम संबंधित जो घटनाएं होती हैं किस मंडल में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। और यह जो है वायुमंडल का सबसे निचला परत है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है? क्षोभ मंडल है। और इसी मंडल में आंधी का आना, तूफान का आना, बारिश होना, बिजली का चमकना, बिजली का तड़कना, ये सब जो क्रियाएं होती हैं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खांसी किस राज्य की प्रमुख भाषा है? खांसी किस राज्य की प्रमुख भाषा है? मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य की जो है भाषा खांसी है। और देखिए तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। केरल में जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसाखी किस राज्य का उत्सव है? वैसाखी जो है किस राज्य का उत्सव है? पंजाब राज्य का उत्सव। वैसाखी जो है पंजाब राज्य का उत्सव है। बिहू असम राज्य का उत्सव है। रथ यात्रा उड़ीसा का है। सरहुल झारखंड का है। सरहुल जो उत्सव है झारखंड में मनाया जाता है। पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 2 में। नागरिकता का वर्णन जो है भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद कहाँ, जो भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है? भाग 2 जो है 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और देखिए जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है भाग 3 में किया गया है। और देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 4 में किया गया है। और यह आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगला, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है भाग 4 के ए में किया गया है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? 2024 में आयोजित किया जाएगा। और कहाँ आयोजित किया जाएगा? पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यक्षगान किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? भारत के शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। भारत में शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। भारत में शास्त्रीय भाषा कितनी हैं? 6 हैं। तो कौन कौन से देख लेते हैं। कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, संस्कृत, यही 6 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और ये देखिए जो भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना है भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। और यह जो है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। अगला क्वेश्चन, कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? कौन सा प्रथम है? झारखंड। झारखंड जो है कोयला उत्पादन में प्रथम है। और विश्व में प्रथम कौन सा है? विश्व में प्रथम कौन सा देश है? विश्व में प्रथम चीन है। तो ठीक दोस्तों, इस हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ।